हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है सीआई। तो सीआई से संबंधित प्रीवियस 30 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? है P बराबर 14,000। P बराबर 14,000 है, रेट आपका 10% है और टाइम जो है वो 3 वर्ष है। और आपसे पूछा है सीआई। तो देखिए दोस्तों, 10% के दर से 3 वर्ष का सीआई जो होगा वो 33.1% होगा। यानी 33 सीआई बताना है तो मूलधन 100% होता है। तो सीआई जब हमको निकालना होगा तो 140 गुणे ये 33.1 करेंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य खत्म। ये 14 में गुणा करेंगे तो 14 तिया 42, 1 43 और 14 तिया 42 4 46। इस तरह से जो होगा वो आपका 4,634 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसका। किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से, रेट जो है वो 9% है, टाइम जो है आपका 2 वर्ष है, और क्या दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज। इसका सीआई जो है वो 3,762 रुपया है। और आपसे पूछा है कि धनराशि क्या होगी, मतलब पी क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये 9% के दर से 2 वर्ष का जो सीआई होगा वो 18.81 होगा। तो 18.81% इक्वल टू 3,762। और मूलधन आपको पता ही है जो 100% होता है। तो 37/62/1881, दशमलव हटाइएगा तो 100 और ये इसके लिए 100। इस तरह से जब इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। और धन जो होगा वो 2 पर 4 जीरो। इस तरह से आपका उत्तर होगा 20,000। यानी धनराशि जो होगी वो 20,000 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। मूलधन 12,500। देखिए P बराबर दिया है 12,500। आपका टाइम दिया है 2.3/4 वर्ष और रेट आपका है 12%। और पूछा है आपसे ये सीआई क्या होगा। यही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीआई बताना है। देखिए ए पी और यहाँ सीआई लिखेंगे। 12% का फ्रैक्शन जो होगा वो 3/25 होगा। 3 चौक का 12, 25 चौक का 100। तो ए में लिखेंगे 2 पूर्णांक है तो इसको 2 बार लिख लेंगे। देखिए 25 25 2 बार, और यहाँ 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 और 28 ही 2 बार। यहाँ देखिए, अब इसका जब हम 12% का गुणे 3/4 निकालेंगे तो चरती यहीं 12 तितिरी का 9, यानी 9% का फ्रैक्शन जो होगा वो 9/100 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 109 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 100। अब इसमें देखिए कोई कटने वाला है तो इसे कटा देते हैं। कटाइए। कटाने के लिए इसको कटाएंगे तो ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। उससे बढ़िया देखिए ये 625, ये 6225 हो जाएगा। 625 होगा, इस पर 2 जीरो कर देंगे तो 62,500। इसका जब गुणा करेंगे हम तो गुणा करेंगे हम 28 27 और तो 85,456 हो जाएगा। ये 85,456। और इसमें से जब घटाएंगे तो सीआई आएगा। देखिए क्या होगा, इसको घटाइए 6, ये 5 और ये देखिए 14 में से 5 जाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका 9। और ये देखिए ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 और फिर 2। इस तरह से हम देखेंगे कि आखिर किसका वैल्यू दिया है। तो हमें मूलधन जो दिया है तो यहाँ निकालेंगे सीआई। तो क्या करेंगे, 12,500 बटे लिखेंगे 62,500 इंटू 22,956। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसको कटाते हैं 25 पचे 125 और 25 25 ये 625 और 5 से काटते हैं। अरे 105 बार में तो कटिए जाएगा। चलिए 125 ले 625 को 5 बार में काट देते हैं। अब देखिए इसको हम भाग देंगे तो 5 का 20, 5 का 20 हो जाएगा, 2 उतरेगा, 5 25, 5 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 4591.2 रुपया लगभग ये आंसर हो जाएगा। यानी दशमलव के लिए लिख सकते हैं 4,591 रुपया अप्रोक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट जो है आपका 10% है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद, टाइम जो है आपका 3 वर्ष है।
आगे क्या दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। सीआई और एसआई का अंतर जो है वो 15 रुपये 50 पैसा, ये 15 रुपये 50 पैसा है। तो पूछा है आपसे क्या, तो धन बताए यानी पी बताना है। देखिए 10% से के दर से 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर जो होता है पिछले क्लास में बताए थे चार्ट में 3.1 होगा, यानी 3.1% प्रतिशत बराबर 15 रुपया 50 पैसा, तो 100% बराबर कितना होगा। इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यानी 5/1 गुणे 100, यानी जो धन होगा वो 500 रुपये होगा। अगर इसको दूसरे तरीका से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए सीआई और एसआई का अंतर बराबर होता है, अंतर बराबर ये अंतर फॉर्मूला है 15 रुपये 50 पैसा। इसको हम लिख सकते हैं पी, तो पी यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर, तो आर का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर 10,000, और यहाँ 300 प्लस आर, तो 300 प्लस आर मतलब 310/100। यहाँ 10 मोलो हटाएंगे तो एक और जीरो। अब देखिए यहाँ काटते हैं का 2 जीरो 1 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये भी खत्म। अब 31 से काटेंगे तो 31 5 155, तो P बराबर 5 गुणे 100, और 5 गुणे 100 बराबर हो जाएगा आपका 500। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, P बराबर दिया है आपका 1200, रेट जो है वो 10%। अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए अर्धवार्षिक गणना करने पर, तो अर्धवार्षिक जब गणना करेंगे मतलब छमाही, तो छमाही जब होगा तो रेट जो होगा, अगर टाइम 1 है तो यहाँ रेट जो होगा वो 5% हो जाएगा, और टाइम जो होगा वो 1 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही। और 10% अगर ब्याज होगा तो 10% इधर ब्याज मिलेगा 1 साल में, और 5% के दर से छमाही संयोजित है तो उसका ब्याज जो होगा वो 10.25 हो जाएगा। इस तरह से अंतर जब निकालेंगे, सीआई और एसआई का जब अंतर हम निकालेंगे, जो आखिर अंतर क्या होगा, तो देखिए इसमें सीआई जो मिलेगा वो 10.25 मिलेगा, और एसआई जो मिलेगा वो 10% मिलेगा। तो 2.100% का मान ही क्या है, 12 रुपया। तो मूलधन 100% होता है, तो 12 गुणे हम लिख देंगे 0.25, तो 0.25 करेंगे तो क्या होगा, ये 300, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 3 रुपया आपका हो जाएगा ब्याज। ऐसे बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी एक राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर से, देखिए टाइम है 2 वर्ष और रेट आपका है 10%, और होता क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% के दर से 2 वर्ष का सीआई जो होगा वो 21%, तो 21% का वैल्यू दिया है यहाँ 2100, और आपसे पूछा है जो उस धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज जो होता है वो समय और दर गुणनफल प्रतिशत के बराबर होता है। तो 10% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा वो 20%, इसको काटिएगा तो ये 100 बार में कटेगा, यानी 100/1 गुणे 20, यानी एसआई जो होगा वो आपका 2000 रुपया होगा। इस तरह से इसको भी बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, P बराबर आपका दिया है 7000, कितना दिया है 7000, और रेट जो है वो 8% है, और आपका टाइम जो है वो दिया है 3 वर्ष, और पूछा क्या है कि सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। सीआई और एसआई का अंतर, देखिए 2 तरीका है इसका बनाने के लिए। एक लाइन में अगर बनाएंगे सीआई और एसआई का अंतर निकालेंगे 3 वर्ष का, तो सीआई और एसआई का अंतर यहाँ देखिए बताते हैं। हम लिखेंगे जब भी तो P 7000 इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 8 गुणे 8, और यहाँ 100 का स्क्वायर तो 10,000, और यहाँ गुणे करेंगे तो ये 308 हो जाएगा, और बट्टा में आपका हो जाएगा 100। अब देखिए इसको काटते हैं, कैसे कटेगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब हम इसको गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो थोड़ा सा ये 7 गुणे 88 और गुणे 308 बट्टे आपका हो जाएगा 100। तो इस तरह से बनाइएगा तो आपको टाइम लग सकता है। अब देखिए आपको बताते हैं एक और तरीका जो टाइम कब नहीं लगेगा। तो 8% के दर से सीआई और एसआई का अंतर आखिर होगा कितना। तो देखिए एक चार्ट में बताए थे सीआई और एसआई का अंतर के लिए जो अंतर होता क्या है। तो एसआई जो होगा वो 80% होगा, तो 8 का 24 ये एसआई है, और यहाँ सीआई। थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपको बता देते हैं। ये होता है, देखिए ये होता है 3R, और यहाँ दशमलव दे करके 4 डिजिट लिखेंगे, तो यहाँ R क्यू और यहाँ 3R स्क्वायर।
अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, तो निकालेंगे हम आर क्यू जब करेंगे तो 8 का क्यू क्या होगा 512, एक बार में 2 डिजिट लिखते हैं तो 12 लिख लिया, हासिल हमारा बना 5। अब देखिए 3r² तो 8 8 64, 64 या 192, तो 192 या 5 197, तो 9 7, हासिल बना मेरा 1। 3 अंक आएगा तो 2 अंक लिखेंगे एक साथ में, तीसरा जो होगा वो कैरी बन जाएगा। अब देखिए 38 का 24 1 25, यानी इस तरह से हमारा 25 दशमलव इतना होगा। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, तो देखिए इसका डिफरेंस जो होगा जब निकालना होगा तो सीआई और एसआई का अंतर जब निकालेंगे तो मूलधन 100% होता है, यानी 70 70 गुणे 1.9712। जब इस दशमलव हटाएंगे और यहाँ करेंगे तो 1 0 खत्म, यानी 7 गुणे 19.712, 7 दूनी 14, 7 1 8, 7 7 49 के 9, हासिल 4, 19 7 1 37, 137 4, 137 4, 137, इस तरह से कर लेंगे, यानी सीआई जो होगा वो 137.98 इतना रुपया हो जाएगा। नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए रेट दिया है यहाँ 5%, रेट 5% है और सीआई और एसआई का अंतर जो है वो 61 रुपया है। कितना है 61 रुपये, और आपका टाइम जो है वो 3 वर्ष है। देखिए 3 वर्ष, इसको भी 2 ऐसे कर देते हैं। देखिए 5% के दर से 3 वर्ष का सीआई और एसआई का जो अंतर होगा वो 0.7625 होगा। तो 0.7625% बराबर 61 रुपया, तो 100% बराबर कितना रुपया, तो 61 बटा में लिखेंगे यहाँ 0.7625 गुणे 100। अब बताइए कि यहाँ जब हम दशमलव हटाएंगे तो 4 अंक, 1 पर 4 0। अब देखिए इसको कटाते हैं, 25 चौका 100, देखिए 25 3 175, 1 बचेगा 2 अंक तो 25 5 125। अब देखिए फिर इसको काटाते हैं, 61 5 305, और 5 से फिर काटेंगे तो 2 5 10, यानी 2000 गुणे 4, तो 2000 गुणे 4 माने 8000। इस तरह से भी हम इसको बना लेंगे। रही बात दूसरे तरह से बनाने का, तो इसका एक फार्मूला होता है जो सीआई और एसआई का अंतर 61 बराबर P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। तो देखिए क्या करते हैं, ये P लिख लेंगे, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब ये 5 गुणे 5, और 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, और 305 और बटा में 100। इसको काटते हैं, देखिए जब काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखिए 25 चौका 100 ये हो गया। अब इसको हम कटाते हैं 61 5 305, और 5 से काटेंगे इसको तो 2000 5 10,000, और 2000 का 4 गो नोट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 8000। तो इस तरह से भी इस सवाल को बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाए तो वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। तो देखिए सबसे बढ़िया उपाय बताते हैं, 5 वर्ष में जो राशि है वो दोगुनी हो जाती है, यानी 2 का घात 1, तो कितने वर्षों में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे टी वर्ष में क्या होगी 8 गुनी हुई, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3। और इस तरह से जब इसको हम मिलाएंगे तो देखिए कैसे मिलाएंगे, ऊपर इसके घात को मिलाएंगे, तो टी गुणे 1 यहाँ 5 गुणे 3, इस तरह से टी बराबर जो होगा वो 15 वर्ष होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन किस्त वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 25,220 रुपये का कर्ज लिया। इस धनराशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में बैंक को चुकाना। यदि ब्याज की दर 5% हो तो प्रति वर्ष संयोजित किस्त बताएं। देखिए राशि जो है ना आपका 25,200 रुपये है, और देखिए बाबू हम किस्त ले लेंगे, किस्त, तो किस्त यहाँ रेट जो है वो कितना है 5% है, तो 5% का फ्रैक्शन जो होगा ना वो 1/20 होगा। तो देखिए किस्त का क्या करेंगे हम, 21/20 का घात 1, 3 गो किस्त है, तो देखिए फिर किस्त अगला जो होगा उस पर 2 बरस का ब्याज लगेगा। फर्स्ट किस्त दे देंगे, 1 साल बाद दूसरा किस्त में 2, और फिर तीसरा किस्त, तो तीसरा किस्त 3 किस्त में चुकाना है, तो हमारा तीसरा किस्त जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए ऐसे लिखेंगे डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, ऐसे जाकर के हम किस्त वाइज सवाल को निकाल सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 25,200 किस्त को कॉमन ले लेंगे, पूरा बेसिक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 20/21, यहाँ लिख सकते हैं 400/441, और यहाँ लिख सकते हैं 8000/9261। अब देखिए अब इसका जो लघुत्तम होगा
ये किस्त का सवाल हम यहाँ ले लेते हैं। किस्त बराबर क्या होगा, जो 25,200, 25,200 गुणे 9261। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे जी, 21 से करेंगे तो 4 से 41 यानी 8, ये 82 पर 2 जीरो। यहाँ देखिए यहाँ ये किस बार में कटेगा तो 21 चौक 84 और यहाँ 8,000। इसको अब जोड़ेंगे और काटा देंगे। देखिए 25,200 गुणे 9261 और इसको देखिए ये 0 फिर 2, ये क्या है 0, 4 और 8 12 और यहाँ देखिए 8 का 24 1 25। इस तरह से कटाते हैं। 25,200 है तो 25,200 है तो यहाँ देखिए जोड़ने में कहीं दिक्कत है क्या? चलिए सॉरी, देखिए यहाँ 25,220 है, हमने गलती से पढ़ दिया था। देखिए 25,220 है तो 25,000 जब 220 है तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गया है 25,220। अब देखिए कितना बार में कटेगा तो ये कट रहा है एक बार में। अब किस्त क्या हो जाएगा 9261, ठीक है ना। इस तरह से इस प्रश्न को बना लेंगे। नहीं तो ऑप्शन वाइज इसको कैसे बनाएंगे, ये सबसे पहले देखिए 5% का फ्रैक्शन हम देखते हैं क्या होगा 1/20। तो देखिए जो ऑप्शन 21 से कटेगा 20 और 1 21, जो 21 से ऑप्शन कट जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है जो 2 ऑप्शन कट जाते हैं, तो 2 ऑप्शन कट रहे हैं तो उसको 21 का वर्ग 4 से 41 से कटाइए। अगर 4 से 41 ले कटाइएगा तो सिंगल कट जाएगा। तो ऐसे भी ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 7500 रुपये की राशि, पी जो है वो 7500 है। पी कितना है 7500 और रेट आपका कितना है 4% और टाइम आपका कितना है तो टाइम है आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष है। पूछा क्या है आपसे 2 वर्ष बाद कितनी राशि यानी अमाउंट पूछा है। तो देखिए इसको बताते हैं। 2-3 तरीका है। एगो तो है जे आप इसको गुणा कर सकते हैं। जे पी इक्वल टू क्या करेंगे, ये 75 गुणे 108.16 ऐसे। नहीं तो देखिए एक और करते हैं, ए और पी। 4% का फ्रैक्शन जो होगा वो 1/25 होगा। तो देखिए यहाँ 25 और 25 2 बार लिखेंगे चूंकि 2 वर्ष है, और यहाँ 26 और 26 2 बार लिखेंगे तो 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 और यहाँ 25 का होता है 625। अब देखिए हम किसका मान दिया है तो पी का मान दिया है। तो पी का वैल्यू कितना है 7500 और 625 है, बर्छे 72, 25 में 12 से 300, कितना बार में कटेगा तो 12 बार में। इसमें 12 से गुणा कर देते हैं। बर्छे 72, 12 84, 84 और 7, 84 और 7 आपका हो जाएगा 91 हासिल 9, बर्छे 72 और 9, 72 और 9 जो होगा वो आपका 81 हो जाएगा। इस तरह से भी 81 12 यहाँ गुणा करेंगे तो 81 12 ही आएगा। तो ऐसे भी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 4 वर्ष में जो है ना रिपीट किया है क्वेश्चन, 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 2 का घात 1 और कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ टी वर्ष में 8 गुनी। तो 8 गुनी के लिए क्या लिख सकते हैं 2 का घात 3। अब देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे करेंगे टी में 1 से गुणा करेंगे, इसके घात में देखिए 4 वर्ष में 2 गुना, तो 2 गुना को 2 का घात 1 लिखेंगे और 8 गुना है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं तो 2 के ही रूप में। जैसे यहाँ बेस रहेगा तो इसी बेस के रूप में लिखना है तो 2 का घात 3 लिख सकते हैं। और जब 2 का घात 3 लिखेंगे तो टी गुणे 1 आई 4 गुणे 3, तो टी गुणे 1 बराबर 4 गुणे 3 यानी टी बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी 12 वर्ष करके हम बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एक धन पर 4% की दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपया है। देखिए 4% के दर से चाहे एसआई हो या सीआई हो बराबर मिलता है। तो 4% के दर से जो राशि है वो 15 रुपये है, 25 रुपये है। और बताना क्या है कि उसी धन पर उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 8.16 होगा। तो देखिए 8.16% का मान कितना होगा तो 25/4 लिखेंगे और यहाँ गुणा कर देंगे 8.16। अब इसको हम क्या करेंगे गुणा करके 4 से भाग दे देते हैं। देखिए 25 से गुणा कीजिए, 25 छक्का नहीं दशमलव हटा देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा ये 100 होगा। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 816/16। अब देखिए इसको कटाते हैं, कितना बार में कट रहा है तो 16 5 80 और 16 एकम 16 यानी 51 बार में कट जाएगा, यानी जो ब्याज होगा वो 51 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ चलते हैं।
33,100 रुपये मूल का एक भवन 72,900 रुपये के जमीन पर बनाया गया। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा? यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है और भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, घर मकान जो बनाते हैं ना, तो उसका मूल्य डाउन होगा और जमीन का रेट बढ़ेगा। यानी क्या है, क्वेश्चन में दिया है ना 1,33,000। देखिए 1,33,100 रुपये का मकान बनाया गया और मकान के दाम में क्या होता है, 10% कमी होता है। तो 10% तो 10/100 और कितने वर्षों के बाद, तो T वर्षों के बाद बराबर हो जाएगा। कितने जमीन पर, तो 72,900 के जमीन पर। तो जमीन का रेट बढ़ रहा है तो प्लस, और ये कितना, तो T। देखिए 0 से 0 कटेगा और यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 खत्म। यहाँ लिख सकते हैं 1331/729 और यहाँ हम लिख सकते हैं 11/10 गुणे ये 10/9 का पावर T। ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा। अब देखिए किसका, यहाँ T है, यहाँ 11/9 है, तो यहाँ भी 11/9 होगा। अब 11/9 में क्या करेंगे, जो 729 और 1331 होगा, तो यहाँ होल क्यू, यहाँ क्यू होगा, तो यहाँ 11/9 का पावर 80 होगा। अब बताइए यहाँ बेस समान तो पावर समान, तो T बराबर क्या होगा, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का हो जाएगा, दोनों का मूल्य 3 वर्ष बाद समान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या दिया है। एक भवन निर्माता 2550 रुपये उधार लिया, उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। प्रत्येक किस्त का मान देखिए, धनराशि जो लिया है 2550 रुपये। अब हम डायरेक्ट यहाँ किस्त का मान ले लेते हैं, किस्त का मान, और 4% का फ्रैक्शन होगा 1/25, तो 25 होगा। तो देखिए ये जो होगा 25/26, यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ये 4% है तो 4% का फ्रैक्शन 1/25, यानी जब किस्त रहेगा यहाँ रहेगा तो ये 25 ऊपर चला जाएगा। 2 गो किस्त है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और यहाँ हो जाएगा 676। इस तरह से बनाना होगा। तो देखिए किस्त का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, 2550 इंटू 676, 676 बट्टे में क्या करेंगे, यहाँ ही 26 ले, तो 26 में 25 से गुणा करेंगे तो ये 650 और ये 625, इसको जोड़ेंगे और इसको कटा देंगे। तो देखिए 2550 गुणे 676 बटे 5 की 5 5 2 7 और 6 6 12, 1275 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और 2 से कटेगा तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 और 6 दूनी 12, 1 13, यानी जो किस्त होगा आपका वो 1352 रुपये का होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए अभी आप लोगों को CI का 15 क्वेश्चन बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन मिलेगा।